जी तो अब जानते हैं कि 9 सितंबर से इंडिया के अंदर G20 समिट होने जा रही है, जिसमें मेंबर्स कंट्रीज कौन सी होगी, लीडर्स कौन से होंगे, स्केड्यूल क्या होगा, इनका एजेंडा क्या है, इस फॉर्म के आर्टिकल में बताया गया है। मेन चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इनका एजेंडा। एजेंडा क्या है? सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, पीएम मोदी एजेंडा कंट्रीब्यूटर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ख्वाब है द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट क्या है? द पेंडेमिक रिप्रेजेंट ए रेयर बट नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट इमेजिन एंड रिसेट आवर वर्ल्ड। ये कल्लू ने कहा, यानी कि इस क्लॉथ शॉप ने जब ये हालिया गुजरी बीमारी आई थी उसके बाद आपको पता सब कुछ बदल कर रख दिया गया है। अब सब कुछ डिजिटल होने जा रहा है, लेकिन मेन चीज आपने यहाँ पर नोटिस करनी है कि इस मीटिंग में इन्होंने ये प्लान करना है कि नेक्स्ट पेंडेमिक, नेक्स्ट बीमारी कब और कैसे आएगी, ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रखी जा सके। ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मेरे ऊपर यकीन कर से ज्यादा आपने खुद भी रिसर्च करना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती हैं और फिर वो मेरी वीडियोस को डिलीट कर देते हैं। मेरी रिसर्च को देखकर आप सोच सकते हैं ये आपकी हेल्प करेगी और भी रिसर्च करने में। जो नेक्स्ट प्लान इनका पेंडेमिक का वो ये है जी, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल में। पेंडेमिक प्रिपरेशन टू बी ए की ऑब्जेक्टिव अंडर इंडिया लीडरशिप G20 हेल्थ ऑफिशियल फोकस्ड ऑन 3 क्रिटिकल एरियाज: पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, मेडिकल काउंटरमेयर एंड डिजिटल हेल्थ। डिजिटल हेल्थ क्या है? दुनिया की वन हेल्थ अप्रोच रखी जाएगी, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अभी इससे पहले ये वन हेल्थ अप्रोच में क्या हासिल करना चाह रहे हैं वो बताने से पहले मैं आपको एक कमेंट पढ़ाना चाहता हूँ, जो कि इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को किसी काबिल वॉचर ने बोला था। इन्होंने इस कमेंट में लिखा, G20 क्या है, इस पर भी वीडियो बनाए जो 9 सितंबर और 10 सितंबर को होने जा रही है। ये दुनिया के लिए वाकई खतरनाक मीटिंग होने जा रही है, जो कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट आ रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको कहूंगा कि आपने घबराना नहीं है। यीशु मसीह के कलाम में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम खुदा पर यकीन रखते हो, मेरे ऊपर भी यकीन रखो। आपको घबराना नहीं है बल्कि खुश होना है कि वो समय बहुत करीब आ चुका है जब यीशु मसीह दोबारा वापस आने वाले हैं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आपने ये बात याद रखनी है कि हम वन वर्ल्ड ऑर्डर में दाखिल होने जा रहे हैं। वन वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? इस दुनिया का एक ही बादशाह होगा, एक ही करेंसी होगी, डिजिटल करेंसी, एक ही धर्म होगा और एक ही लैंग्वेज होगी, और पूरी दुनिया का एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इनके सिस्टम के अंदर ना आता होगा। ये इस चीज को मेक श्योर करना चाह रहे हैं जल्द से जल्द। आप नोट करें, G20 समिट का थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये बार बार वन 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 करके लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयारी की जा रही है। इस पूरी दुनिया का एक ही ऑर्डर होगा जो होगा वन वर्ल्ड ऑर्डर। अब कौन कौन सी कंट्री है G20 की मेंबर, आप पहले ये जान ले। इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, साउथ अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन से 2 प्रेसिडेंट आएंगे, एक काउंसिल का और दूसरा कमीशन का। ये तो मेंबर्स हैं, लेकिन इनके अलावा जो गेस्ट हैं वो कौन से हैं? बांग्लादेश, कोसमोस, इजिप्ट, मटेरियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, रवांडा, सिंगापुर, स्पेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब आप नोट करें, ये मुल्क इनके मेंबर्स नहीं है, फिर भी इनको बुलाया गया क्योंकि इन्होंने मेक श्योर करना है कि जो भी चीजें यहाँ पर प्लान करेंगे वो पूरी दुनिया में हो। आप नोट करें, G20 में जो भी मेंबर्स कंट्री हैं वो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को शेप कर दिया, यानी कि ये इस मीटिंग में जो भी फैसला करेंगे वो पूरी दुनिया पर अपना असर करेगी। फिर इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी बुलाया गया है, जिसमें यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन बनाने का मकसद ही पूरी दुनिया का एक करना है, वन वर्ल्ड ऑर्डर लागू करना है। फिर इसके बाद इन्होंने IMF, इंटरनेशनल माइनॉरिटी फंड को भी इन्वाइट किया है। इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फिर वर्ल्ड बैंक को क्यों बुलाया है, WHO को क्यों बुलाया है। फिर इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट को क्यों बुलाया है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। इनका काम है एजेंडा को पूरी दुनिया में लागू करवाना, देशों को प्रेशराइज करके। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, आप फ्यूचर में ये नहीं कर पाओगे। जानबूझकर उन पर प्रेशर बनाया जाता है। फिर अगर कोई कंट्री इनकी बात को नहीं मानती है तो उन पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया के देशों पर अपना असर रखती है। फिर हम देखते हैं इंटरनेशनल माइनॉरिटी फंड को, ये लोन देती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक पैसे से है और आपको पता है ये टोटल डिजिटल करना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक को इसलिए बुलाया गया क्योंकि जो उसका चीफ है अजय बंगा, उसका कहना है कि वो कैश का सबसे बड़ा दुश्मन है और इन्होंने कैश को बैन करके डिजिटल करेंसी को मेक श्योर करना है। 2025 तक पूरी दुनिया में CBDC लॉन्च कर देनी है इन्होंने, इसलिए वर्ल्ड बैंक को बुलाया गया है। WHO, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया की एक ही डिजिटल हेल्थ करनी है। डिजिटल हेल्थ क्या होगी? सबका ताल्लुक डिजिटल ID से होगा, सबके डिजिटल ID बनाई जाएगी। आपके जितने भी कार्ड्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और भी फिजिकल ID, वो सब आप कैरी नहीं करोगे, वो एक डिजिटल ऐप के अंदर ही होगा जो आप अपने मोबाइल फोन में ही रखोगे।
होगे, क्योंकि इस स्टेप के बाद इनका नेक्स्ट स्टेप होगा लोगों को चिप लगाना, क्योंकि जिसके पास चिप नहीं होगी उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, वो कोई भी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। और ये चीज खुदा के कलाम में पहले ही लिख दी गई थी, जिसके पास एंटी क्रैश की शॉप नहीं होगी वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। बस यही मकसद है सब कुछ डिजिटल करने का, कि खुदा के कलाम में लिखा है आज़ाद गुलाम अमीर गरीब बच्चा बुजुर्ग हर शख्स के माथे या हाथ पर मार्क लगाया जाएगा। मुझे लगता है कि लोगों के पास चॉइस होगी कि वो चिप लगवाएं या ना। तो चॉइस ये होगी कि अगर किसी के पास एंटी क्रैश की शॉप नहीं होगी तो वो उसको जेल में डाला जाएगा, और अगर कोई एंटी क्रैश का सजदा नहीं करेगा तो उसको कत्ल भी किया जाएगा। जिसके पास डिजिटल ID नहीं होगी उसको जेल में डाला जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि वो कहाँ का सिटीजन है, कौन है वो लोग। ये डिजिटल करेंसी इसलिए कर देना चाहते हैं क्योंकि ये करेंसी एक्सेसिबल होगी कंप्यूटर और मोबाइल फोन से। फिजिकल जितनी भी फॉर्म्स है पैसे की उसको अनलीगल कर दिया जाएगा, खत्म नहीं होगी, लेकिन ब्लैक में लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो डिजिटल करने का मकसद क्या है? डिजिटल करने का मकसद है कि ये आप पर नजर रख सकेंगे कि आप क्या खरीद रहे हैं, कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग एक्स्ट्रा आटा दाल रोटी बाय ना कर सके और लोग कमजोर होते होते मर जाए, ताकि लोगों की ये मजबूरी बन जाए कि वो डिजिटल ID लें। अब WHO के इसमें क्या सीन है? तो उनका सीन ये है कि ये कुछ ऐसे टीके रेगुलर कर देंगे ताकि लोग रेगुलर बेसिस पर टीके लगवाते रहें, क्योंकि जो उनकी ग्रेड रीसेट करने का एजेंडा है उसके अंदर इन्होंने लोगों को जेनेटिकली मॉडिफाइड करना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है? इसमें लोगों के टीके लगा कर उनकी जीन को एडिटिंग किया जाएगा और लोगों की अपनी फ्री विल छीन ली जाएगी। आप हाँ या ना नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपने किसी भी तरह की वी नहीं लेनी है, आपने टीका नहीं लगवाना है। मैं पूरा वर्ड नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी वीडियो के ऊपर चेक रखा गया है, जैसे मैं वर्ड बोलूंगा मेरी वीडियो को रीड किया जा सकता है। तो आपने समझ आना है मेरी बातों से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। अगर आप ये टीका लगवाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी जीन एडिटिंग होती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने सारे राइट्स इनके हाथ में दे दिए, फिर ये आपके साथ जो मर्जी कर सकेंगे। इसके अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी बुलाया गया है। इनको इसलिए बुलाया गया क्योंकि जो फ्यूचर में लोगों के पास जॉब नहीं होगी, ऑटोमेशन के चक्कर पर ये सारा काम रोबोट को दे दिया जाएगा। दुनिया जब बेरोजगार हो जाएगी, उनको अपना गुलाम बनाने के लिए, उनको अपने अधीन करने के लिए यूनिवर्सल बेसिस इनकम ऑफर दी जाएगी। सब लोगों को इक्वली और इतनी कम अमाउंट पे करी जाएगी जिसमें उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होगा। फिर ये गवर्नमेंट उनको ऑफर करेगी रोटी कपड़ा और मकान, ताकि ये खा पी सके। वो भी अपनी मर्जी से कुछ ना कर सकेंगे, अपनी मर्जी से कुछ ना खा सकेंगे। उसमें भी इनको सोशल क्रेडिट स्कोर के जरिए चेक पर रखा जाएगा कि आप कितना खा रहे हैं, कहीं आप ताकतवर तो नहीं बनते जा रहे हैं, कहीं आप बॉडी बिल्डर तो नहीं बनते जा रहे इतना खा खा के और बॉडी बिल्डर बनकर इनका मुकाबला करने वाले हो जाओ। ये सारी चीजें चेक में रखी जाएंगी कार्बन फुटप्रिंट के नाम पर कि आज आपने कितना खाया है। फिर इसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकली कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आगे फ्यूचर में जो बिजनेस होंगे उसको कैसे कंट्रोल करना है। उनको कंट्रोल इस तरह करना है, फ्यूचर में जितने भी बिजनेस होंगे उनका सारा राइट आपके पास नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कम्युनिज्म लगाना है। कम्युनिज्म में क्या होता है, जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं प्रोडक्शन की, उसकी मालिक गवर्नमेंट होती है, तो उस वक्त जिसकी हुकूमत होगी वो ही ऑनर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप दुबई या सऊदीया में चले जाएं, वहाँ पर अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अकामा की जरूरत पड़ेगी या फिर वहाँ के किसी सिटीजन की जरूरत पड़ेगी, उसकी मदद के बिना आप वहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो सेम यही चीज लागू कर दी जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। आपका बिजनेस आपका नहीं होगा, वो हुकूमत का हो जाएगा। तो इन सबको करने के लिए मीटिंग्स करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए मीटिंग्स होती है बिहाइंड द क्लोज डोर। ये सब कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी ये मीटिंग होने से पहले मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, जब इसके अंदर स्पीच होगी उसके अंदर आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा ये क्या करने वाले हैं। ये 15 मिनट सिटी या इस तरह की चीजें बनाने की सोच रहे हैं। 15 मिनट सिटी का मकसद क्या है कि आप अपने इलाके से बाहर नहीं जा सकेंगे, आपको बाहर निकलने के लिए हुकूमत की इजाजत लेनी पड़ेगी। ये लोगों को एक छोटे से एरिया में कैद करके रख देंगे जहाँ पर 15 मिनट के फासले पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 15 मिनट से ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, दैट्स मीन समथिंग रॉन्ग, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपको पकड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा। तो इस तरह के इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो मैं आपको एक्सपोज करके देता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जैसे इनकी मीटिंग स्पीच मेरे सामने आएगी मैं आपको एक्सपोज करके देता रहूंगा, और भी इनके एजेंडा को डीप समझने की हम कोशिश करेंगे। हमें बस सब्र रखना है, क्योंकि जब कोई मुसीबत आती है तो खुदा उसका रास्ता भी निकालता है। आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं। आपको ईमान रखना है कि वो खुदा आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।